हाय मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भरोसे, षड्यंत्र और सच की जीत पर आधारित है। एक बार विजयनगर के राजा वीर प्रताप शिकार खेलने जंगल में गए। अचानक तूफान उठा और राजा अपनी सेना से बिछड़ गए। अंधेरा गहराने लगा, जानवरों की आवाज़ आने लगी और राजा को एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी। चलते चलते जंगल में उन्हें बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें धुआं उठ रहा था। राजा ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ा लग रहा था और उसकी सुंदर सी प्यारी सी संस्कारी बेटी ने राजा को अंदर बुलाया। उन्होंने राजा को गर्म खाना खिलाया, बिस्तर दिया और पूरी रात सेवा की। सुबह राजा ने धन्यवाद दिया और लौट आए, लेकिन उस लड़की की सरलता राजा के मन से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी और सुलझी हुई थी। राजा की शादी राज्य के मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी थी। राजा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसने मुझे एक अजनबी समझकर इतना सम्मान दिया। राजा ने लकड़हारे की बेटी से शादी कर ली। मंत्री के मन में आग लग गई और उसने बदला लेने के लिए ठान ली। 2 साल में रानी ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। मंत्री के लोग कहते रहे, राज्य में वारिस का होना बहुत ज़रूरी है। राजा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। तब मंत्री ने योजना बनाई। पहली रानी के कमरे में सांप छोड़ा गया और रानी की मृत्यु हो गई। फिर राजा को जहर दे दिया गया और जहर देकर राजा को मार दिया गया। राज्य मंत्री ने छीन लिया। राजा की वफादार दासी रात में दासी और राजकुमारियों को लेकर जंगल भाग गई और वहीं उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। साल बीतते गए, दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गईं। एक दिन दासी मरने लगी, उसने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी का आगमन। एक दिन एक राजकुमार जंगल में आया। उसने 2 दोस्त जो नया मंत्री का बेटा था, एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया और उसकी बनाई दावत राजा तक पहुंची। राजकुमार लड़की से मिला। वह बड़ी राजकुमारी थी और पहले नज़र में ही उसे प्रेम हो गया। छोटी बहन ने बड़ी बहन की शादी के लिए रास्ते में सफ़ेद फूल बिखेर दिए ताकि वह पीछे पीछे वहां तक पहुंच सके। राजकुमारी बड़ी बहन के महल लेकर आया और उससे शादी कर ली। पहले ही उसकी एक पत्नी थी, चालाक, जेलसी और बाज। छोटी बहन बूढ़ी अम्मा के सहारे महल में दासी बन गई और पहली रानी की योजना समझ गई। जब बड़ी बहन गर्भवती हुई तो पहली रानी ने दाई और छोटी बहन को रिश्वत देकर कहा, बच्चा पैदा होते ही मार देना और उसकी जगह जानवर का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने बच्चे को बचाया और बकरी के दूध पिलाकर उसको पालने लगी। दूसरी बार फिर यही हुआ। इस बार कुत्ते का बच्चा दूसरी बार भी यही हुआ। इस बार कुत्ते को बच्चा और बड़ी राजकुमारी को कारागार भेज दिया गया, क्योंकि उसने कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उसे कारागार भेज दिया गया। छोटी बहन बच्चों को लेकर जंगल चली आई थी। 5 साल बाद राजा शिकार खेलने जंगल आया था। 2 बच्चे अपनी लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे थे और गाना गा रहे थे, अगर माँ बिल्ली कुत्ता जन सकती है तो घोड़ा भी पानी पी सकता है। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। महल में न्याय होना चाहिए। राजा ने अपने बच्चियों और राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और महल पहुंचा। पहली रानी की बेड़ियां पहनाई गई। छोटी रानी, जिसे गलत ठहराकर जेल भेजा गया था, को रिहा कर दिया गया। रानी, आज निर्णय आपका है। जिसने आपके बच्चों को मारने की कोशिश की, उसकी सजा आप तय करें। छोटी रानी रोते हुए बोली, महाराज, मेरी सजा समय दे दी है। मैं किसी को दंड नहीं दूंगी, बस मुझे अपने बच्चों के साथ जीने दीजिए। राजा ने उसी दिन पहली रानी की राज्य से निकाल दी और अपने परिवार को अपनाया। छोटी बहन के राजा ने मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस जंगल में रहने वाली बूढ़ी अम्मा को भी अपनी माँ बनाकर उसके साथ रहना चाहा। अब छोटी बहन और वो बूढ़ी अम्मा साथ रहने लगे प्यार से, और राजकुमारी भी प्यार से रहने लगी।